Students, our next topic is a scattering of the white light. What is scattering? When we talk about the scattering, we can define scattering such that it is a phenomena of change in the direction of light. कि लाइट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द लाइट as it strikes to the different particles. लाइट यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है और इसका जो पाथ बदल रहा है, ये जो चेंजेस हो रहा है इसका पाथ, दिस चेंज ऑफ पाथ इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. This scattering is happening because of the molecules, atoms present in the atmosphere, maybe the dust particle and the water droplets present in the atmosphere also do the scattering. So all this scattering was studied by a scientist Rayleigh, and he has given a very important result that intensity, यहाँ पर मार्क करेंगे, according to Rayleigh, intensity of scattered light is inversely proportional to the wavelength power 4, or in short we can write as intensity of this scattered light is inversely proportional to the fourth power of the wavelength of the scattered light. अब यहाँ देखिए हम बात कर रहे हैं wavelength of the scattered light. यहाँ पर हमने ऐसी कोई बात नहीं करी है कि जो लाइट की स्कैटरिंग हो रही है किसी पार्टिकल पे, अगर यहाँ पे लाइट स्ट्राइक कर रही है तो ये जो लाइट की स्ट्राइकिंग हो रही है ये कलर क्या है इसका? ये व्हाइट कलर की है, रेड कलर की लाइट है, ये ब्लू कलर की लाइट है. इसीलिए यहाँ पर हमने ये जो फॉर्मूला रेले ने दिया था ये रिलेट कर रहा है वेवलेंथ से. वेवलेंथ जितनी छोटी होगी उतनी जो इंटेंसिटी होगी स्कैटर्ड लाइट की हमें ज्यादा मिलने वाली है. हम जानते हैं जो स्मॉलर वेवलेंथ हमारे पास में किसकी है, यू नो दैट, हम जानते हैं कि वेवलेंथ ऑफ वायलेट या ब्लू कलर की जो है ये होती है मिनिमम, और लैम्डा जो रेड के लिए है ये हो जाएगा मैक्सिमम. तो ब्लू और वायलेट कलर की लाइट के लिए जो स्कैटरिंग हमें मिलने वाली है उसकी इंटेंसिटी बहुत अच्छी मिलेगी, और रेड कलर की अगर यहाँ पर स्कैटरिंग देखेंगे तो उसकी इंटेंसिटी कम मिलेगी क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है. And you also know that the range of the wavelength, जो wavelength की range है वो क्या है? Range of wavelength of visible light is from 4000 angstrom to approximately 8000 angstrom. ये रेंज है हमारे पास में स्कैटर्ड लाइट, ठीक है, सॉरी व्हाइट लाइट की. हमारे पास में जो है डिफरेंट कलर्स हमारे पास में यहाँ पर इस रेंज में अवेलेबल है जो कि हमको विजिबल है. यहाँ पे देखिए वर्ड हमने लिखा है विजिबल. ऐसे तो सारी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, यूवी रेज है, इंफ्रारेड रेज है, गामा रेज है, बट हम यहाँ बात कर रहे हैं लाइट की जो कि विजिबल हमको
हम उसके लिए स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंडीशन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये कंडीशन सेज दैट द कंडीशन, इसकी क्या है, द साइज ऑफ पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल डूइंग स्कैटरिंग, जो स्कैटरिंग कर रहा है, एटम, मॉलिक्यूल, डस्ट पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट, जो भी कुछ है, हम उसकी बात कर रहे हैं। साइज ऑफ द पार्टिकल डूइंग स्कैटरिंग मस्ट बी smaller than the wavelength of light falling on it. तो जिस पार्टिकल पर ये लाइट फॉल कर रही है, उस पार्टिकल की जो साइज है हमारे पास में, वो साइज पार्टिकल की इस लाइट की वेवलेंथ से छोटी होनी चाहिए। ये एसेंशियल कंडीशन है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है, दिस इज द एसेंशियल कंडीशंस फॉर रेले स्कैटरिंग। ये एक एसेंशियल कंडीशन है। This is the essential condition for Rayleigh scattering बोलते हैं इसको। तो अगर पार्टिकल के साइज से बड़ा हो जाएगा तो क्या नुकसान हो जाएगा, इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा कि फिर सारे के सारे जो कलर्स हैं वो स्कैटर होना शुरू हो जाएंगे। तो एक हमको पर्टिकुलर कलर की स्कैटरिंग नहीं मिलेगी। यहाँ समझ लीजिए ये रेंज है, और इस रेंज में समझ लीजिए ये क्या है, इसको बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, इट इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अब स्कैटरिंग और लाइट के हमको रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या मिलते हैं या क्या हम डिस्कस कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल जो हमारे पास में है उसको हम डिस्कस करते हैं। दैट इज अ ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ द स्काई। हम अगर एप्लीकेशन की बात करें, इसमें कहां पे इसका एप्लीकेशन हुआ है, नंबर 1 ब्लू कलर ऑफ स्काई। स्काई हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है, सिंपली हम ये डिस्कस करना चाहते हैं। द लाइट which falls on the molecules present in the atmosphere, then the maximum scattering takes place of the blue color. ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स का जो साइज है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स present in atmosphere is of the order of 10 to the power minus 10 meter. So these particles scatter the blue color the most because of the Rayleigh formula, which says that I is inversely proportional to the 4th power of the lambda. तो यहां पर जो वेवलेंथ है हमारे पास में, we know that the lambda blue is minimum. अब ये ब्लू और वायलेट एक ही जैसे कलर हो जाते हैं, ये मिनिमम है, तो दैट्स वाई सबसे ज्यादा स्कैटरिंग को ब्लू कलर की मिलती है। सो स्काई लुक्स ब्लू। नेक्स्ट पार्ट इसी में हम डिस्कस करते हैं
Why sky looks black to astronauts in space? इसका आंसर क्या है? हम इसका आंसर बोलेंगे देयर इज नो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट इन स्पेस। तो जब एटमॉस्फेयर नहीं है, हेंस नो स्कैटरिंग takes place and no color of the light is reaching to the astronauts, so the sky looks black. You know clearly, to see anything the ray of light must reach to our eyes. हमारी आंख में लाइट पहुंचनी चाहिए, वो कलर कोई भी हो। अगर यहाँ कोई भी लाइट नहीं पहुंचेगी, कोई भी रे ऑफ लाइट नहीं पहुंचेगी, तो हमें जो भी कुछ है सामने वो ब्लैक दिखाई देने वाला है। तो ये हो गया हमको कि ये ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है। अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस इज दैट क्लाउड्स लेकिन व्हाइट दिखाई देते हैं। जो क्लाउड्स हैं वो हमको दिखाई दे रहे हैं व्हाइट। क्लाउड्स लुक व्हाइट। इसका रीजन ये है कि जो क्लाउड्स हैं दे आर वेरी नियर टू द अर्थ। अर्थ के बहुत पास, दे आर वेरी नियर टू द अर्थ एंड द साइज ऑफ द डस्ट पार्टिकल। यहां पे देखिए जो स्कैटरिंग होने वाली है वो कौन करेगा? जो नियर बाई एटमॉस्फेयर है हमारा, जो नियर बाई एटमॉस्फेयर, यहां पे क्या है? डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स भी हो सकती हैं। सो यहां पर जो है हम आर्ट पर हैं, ये सो क्लाउड में क्या हो रहा है? वाटर ड्रॉपलेट्स यहां पर भी हैं, या जो डस्ट पार्टिकल है, यहां पे जो स्कैटरिंग हो रही है वो बहुत बड़े साइज के पार्टिकल से हो रही है। और जब पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो रिले स्कैटरिंग डज नॉट एग्जिस्ट। स्कैटरिंग की वो जो हमने बात करी है, जो रेले ने बताया था, वो एप्लीकेबल नहीं होती है। होता क्या है कि ऑल द 7 कलर्स गेट स्कैटर्ड एंड रीच टू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। अब जब सारे कलर्स एक साथ पहुंच जाएंगे तो मिक्स होके उसको व्हाइट कलर का दिखाएंगे। सो क्लाउड्स लुक व्हाइट हेयर, इसलिए यहाँ पर वो व्हाइट दिखाई देते हैं। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द फोर्थ पॉइंट हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सनराइज एंड सनसेट लुक्स रेड। ये रेड क्यों दिखाई देता है हमको? देखिए इसका रीजन ये है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर, जो अर्थ है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है और ये मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है। यहाँ हमारे पास में एक ऑब्जर्वर है। सन कहां पर है? यहाँ पर सन इज प्रेजेंट देयर, यहाँ पे सन प्रेजेंट है। ये क्या हो रहा है? सनराइज हो रहा है।
ये सनराइज हो रहा है यहाँ पे, एंड अब रे ऑफ लाइट जो यहाँ पर इधर पहुंच रही है, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द ऑब्जर्वर इज लॉन्गेस्ट. The ray of light has to travel a long distance to reach to the eyes of the observer. सबसे ज्यादा डिस्टेंस यहाँ पर इस पोजीशन में रे ऑफ लाइट को करना पड़ता है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है. सो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दिस ट्रैवलिंग, all the colors get scattered except the red color. रेड कलर यहाँ पर सबसे कम स्कैटरिंग होती है, तो वो ऑब्जर्वर की आंख तक पहुंच जाता है, इसलिए सन यहाँ पर उसको रेड कलर का दिखाई देता है. बाय द सेम रीजन व्हेन सन इज, जब सनसेट हो रहा है तब भी ऐसा होता है, द डिस्टेंस इज large for the rays which are reaching to the eyes of observer. So the colors except the red color, most of the colors get scattered, only red color reaches to the eyes of the observer. So sunset and sunrise appears to be red, but in the afternoon when sun is there now this distance is a small distance for the ray of light to reach to the eye of the observer. ये distance कम होता है, सारे के सारे कलर यहाँ पर इस ऑब्जर्वर की आंख तक पहुंच जाते हैं, दे गेट मर्ज्ड एंड इट लुक्स अबाउट व्हाइटिश. ये लगभग व्हाइट कलर का यहाँ पर आपको सन दिखाई देता है जब हमारे ये ओवरहेड पर होता है, एकदम सिर के ऊपर होता है. ऑल दीज एप्लीकेशंस आर रिलेटेड टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट. एक और बहुत छोटी सी चीज है कि व्हाई वी मेक सिग्नल्स रेड. हम सिग्नल रेड कलर क्यों बनाते हैं? सबके साथ में यही रीजन है कि रेड कलर के लाइट की स्कैटरिंग कम होती है बिकॉज ऑफ इट्स बिगर वेवलेंथ, सो इट इजिली रीचेस टू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर. उसको हम बहुत दूर से भी देख सकते हैं. दैट्स व्हाई आवर सिग्नल्स आर रेड इन कलर. ओके.